Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. Today we will discuss what are the factors that affect fitness. कल हमने एक फैक्टर देखा environmental conditions. आज देखेंगे हम regular exercise. एक फिटनेस होती है सपोर्ट्स पर्सन की फिटनेस, दूसरी फिटनेस होती है कॉमन पर्सन या कॉमन मैन की फिटनेस. हमें दोनों देखने हैं कि सपोर्ट्स पर्सन की फ़िटनेस कैसे इफ़ेक्ट होती है और एक कॉमन पर्सन की फ़िटनेस कैसे इफ़ेक्ट होती है. सपोर्ट्स पर्सन की जो फ़िटनेस होती है वो उस वक्त पता चलता है या उस वक्त हम डिफ़ाइन करते हैं जब हम उसकी कैपेसिटी ऑफ वर्क को देखते हैं. लेकिन कॉमन पर्सन की फ़िटनेस ये होती है जब वो कॉमन पर्सन की फ़िटनेस मीन्स जब एक कॉमन पर्सन हेल्दी है, उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं या पूरे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं इफेक्टिवली काम करते हैं, हम उसे कहते हैं ये फिट है. या ए बॉडी विदाउट डिजीज़, उस कॉमन पर्सन की बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होता है या कोई इन्फेक्शन नहीं है. हम उस कंडीशन में कहते हैं कि एक कॉमन पर्सन यही इसकी फिटनेस यही है, हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी. लेकिन रेगुलर आज जो लाइफस्टाइल है, आज लाइफस्टाइल की वजह से रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है ना, इट बिकेम्स ए पार्ट ऑफ लाइफ. टू मेंटेन कॉमन पर्सन फिटनेस उसको भी एक्सरसाइज करनी है. उसमें कोई शक नहीं है कि सपोर्ट्स पर्सन को हमेशा ट्रेनिंग में रहना, ट्रेनिंग करनी होती है टू मेंटेन हिज फिटनेस एंड टू इम्प्रूव हिज फिटनेस. उसको हमेशा ट्रेनिंग करनी है. अगर उसने ट्रेनिंग स्टॉप की, ऑटोमेटिकली उसकी जो फिटनेस लेवल होती है वो डाउन होती है. इसी तरीके से एक कॉमन पर्सन की जब हम फिटनेस की बात करते हैं उसके लिए भी रेगुलर एक्सरसाइज आज के लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है. अगर आज एक कॉमन पर्सन ने एक्सरसाइज नहीं की, उसकी बॉडी आई मीन ओवर वेट हो जाएगी उसकी बॉडी, जिसे हम ओबेसिटी भी कहते हैं. ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी ओबेसिटी में चली जाती है. ओबेसिटी भी एक डिजीज़ है. और फिर ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती है. इस तरीके से जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है. फिर उठने बैठने में अगर ज़्यादा ही ओबेसिटी में चला गया, ज़्यादा ही बॉडी का वेट बढ़ गया, तो फिर उठने बैठने चलने में प्रॉब्लम्स होती है. तो एक कॉमन पर्सन के लिए भी रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज अगर इस एक पर्सन ने नहीं की, वेदर वो सपोर्ट्स पर्सन हो या नॉन सपोर्ट्स पर्सन हो, नॉट एक्सरसाइजिंग आल्सो अफेक्ट्स फिटनेस ऑफ ए पर्सन. इसका जो तीसरा फैक्टर है दैट इज बैलेंस्ड डाइट. एक होता है डाइट हम खाते हैं, दैट मीन वट एवर वी टेक इन आवर फूड. दूसरा होता है बैलेंस्ड डाइट. उस डाइट में तमाम न्यूट्रेंट्स होनी चाहिए, तमाम कंपोनेंट्स होनी चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, एवरीथिंग होना चाहिए ताकि बैलेंस्ड डाइट. दैट मीन्स वी आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट. अगर हमने बैलेंस्ड डाइट नहीं लिया तो देर आर हाई चांसेस कुछ डिफिशेंसी होती है बॉडी में, फिर बॉडी अनहेल्दी बॉडी हो जाती है. दैट मीन्स उस कंडीशन में भी हम अनफिट हो सकते हैं. इसलिए कितना खाना चाहिए, रेशियो कितना होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का रेशियो कितना होना चाहिए, विटामिन्स का रेशियो कितना होना चाहिए हमारी फूड में, ताकि हम बैलेंस्ड डाइट खाते हैं. अक्सर जो दूसरा होता है कि कभी कभी इंसान एक मैं एक उस पर्सन की बात करता हूँ या उस फैमिली की बात करता हूँ जो एक पोअर फैमिली है, जो एक पर्सन जो पोअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसे हमेशा वर्क में रहना पड़ता है या मज़दूरी करनी पड़ती है. वो कितनी मज़दूरी करते हैं उसके बराबर उसको डाइट मिलना चाहिए. अगर नहीं उसको उस काम के बराबर डाइट नहीं मिलता है, इन द कमिंग डेज इन द विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक अनहेल्दी बॉडी हो जाएगी, वो भी अनफिट हो जाता है. एक तो वो फिर उस कैपेसिटी से उस एनर्जी से काम नहीं कर सकता है, बिकॉज अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिला. और ऑटोमेटिकली बॉडी में कुछ डिजीज़ डिफिशेंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, फिर डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम होता है. ये अक्सर देखा है गरीब लोगों में, जो लोग का हमेशा लेबर होता है, लेबर्स होते हैं, फिर उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है तो डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होती है बेचारों में, या डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम, फिर बोन प्रॉब्लम्स होती है. इस तरीके से पॉइस्चर, बॉडी पोस्चर, कुछ बाय नेचर कुछ ऐसी पोजीशन होती है बॉडी की. फॉर एग्जांपल काइपोहिसिस एक बॉडी पोजीशन है, ये एक्चुअली डिसऑर्डर है बॉडी का. बाय नेचर कुछ ऐसे पर्सनस में होता है. फर्स्ट पॉइंट, हमें हर एक की फिटनेस देखनी है.
दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी फिटनेस कैसे इफेक्ट होती है, हमें ये देखना है। इस तरीके से बॉडी पोजीशन, दुनिया में कुछ रेयर पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको लोडासिस होते हैं, काइपोसिस होते हैं, नॉक नीज होते हैं, या बो लेग्स होते हैं, या फ्लैट फुट होता है। हमेशा उनको चलने में, अगर हम नॉक नीज की बात करते हैं, नॉक नी में जो हमारे जो नीज होते हैं ये चलते वक्त टच करते हैं एक दूसरे से। नी एक होता है, एक वो पर्सन जिसको नॉक नीज नहीं होते हैं, जब वो खड़ा स्टैंडिंग में होता है और फुट टुगेदर होते हैं, अगर हम उसको स्केल डालते हैं बिटवीन द नीज, स्केल रुकती नहीं है, देयर इज अ गैप बिटवीन द नीज। लेकिन जो नॉकड पर्सन हो, जिसके नीज नॉक होते हैं, उनके उसके जो नीज होते हैं जुड़े हुए होते हैं, ऐसा पर्सन जब रनिंग करता है ना, ये गिर जाता है, उसको चलने में मुश्किल होती है। दूसरा होता है बो लेग्स। बो लेग्स में बहुत ज़्यादा गैप होती है नीज में, तो ऐसे पर्सन हमेशा अनफिट रहते हैं, और हमें चलने में प्रॉब्लम होती है, काम करने में भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये थे कुछ। दूसरा होता है काइपोसिस, लोडासिस एंड सोलासिस। काइपोसिस में क्या होता है, ये जो अपर बैक होता है पर्सन का, ये डाउन होता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होती है लोअर बैक में। मोस्टली जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको जब जो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अपर बैक जो होता है, या स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, ये बेंड होता है हेयर यहाँ पे तकरीबन। तो इस पोर्शन को कहते हैं सोलासिस। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशे होते हैं जिनसे सोलासिस काइपोसिस होने की चांसेस होते हैं। इस तरीके से सोलासिस एक और पॉइस्चर डिसऑर्डर है। जो सोलासिस में क्या होता है, जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये कर्व होता है वन साइड, इस तरीके से। और एक है लोडासिस। लोडासिस में, सोलासिस में वेदर लेफ्ट साइड में कर्व हो या लेफ्ट साइड में कर्व होता है स्पाइनल कॉर्ड, या राइट साइड में, इस पोर्शन को या इधर जाता है स्पाइनल कॉर्ड या इधर। इस तरीके से ये पर्सन जब काम करते हैं तो बहुत काम करने में बहुत मुश्किलें होते हैं, एक्सरसाइज करने में बहुत मुश्किलें होते हैं, तो हमेशा अवॉइड करते हैं काम को। इस तरीके से लोडासिस में स्पाइनल कॉर्ड जो इनवर्ट कर्व होता है, पेट की तरफ कर्व होता है, बेंड होती है अंदर की तरफ। तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो भी बाहर निकलता है, और अपर पार्ट जो शोल्डर्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। अंदर का जो मिडल जो होता है ना, मिडल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो इन्वर्ट कर्व होता है, इसे कहते हैं लोडासिस। लोडासिस में स्पाइनल कॉर्ड इन्वर्ट कर्व होता है। काइपोसिस में अपर जो पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बेंड होता है। एंड सोलासिस में लेफ्ट साइड में कर्व होता है या राइट साइड में कर्व होता है। तो ये तमाम पोस्चर डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें नॉक नी भी आती है, बो लेग भी आते हैं, एंड फ्लैट फुट भी आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिससे एक पर्सन की फिटनेस इफेक्ट होती है। तो इसमें देखिए, हमने एक एनवायरमेंटल कंडीशन एक फैक्टर है, बैलेंस्ड डाइट एक फैक्टर है, रेगुलर एक्सरसाइज एक फैक्टर है, पॉइस्चर ऑफ द बॉडी एक फैक्टर है, और एक पॉइस्चर है ड्रग्स, यूज़ ऑफ ड्रग्स। अगर एक कॉमन पर्सन भी ड्रग का इस्तेमाल करता है, वह सब